और अब खबरें विस्तार से। और मेरठ महोत्सव का सबसे बड़ा इवेंट इसलिए क्योंकि ये इवेंट आपको आपके धर्म से जोड़ता है, आपकी राष्ट्रीय अनुभूति से जोड़ता है। और धर्म और राष्ट्रीय अनुभूति को जब प्रेजेंट करने खुद इंटरनेशनल फेम डांसर हेमा मालिनी स्टेज पर सफ़ेद कपड़ों में उतरती हैं तो मेरठ वासियों का वो सपना पूरा हो जाता है जिसमें उन्होंने कभी सोचा होगा कि हम हेमा मालिनी को प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे भी और उनके द्वारा दिया गया संदेश अपने जीवन में उतारेंगे भी। और प्रस्तुति थी मेरठ महोत्सव के दूसरे दिन गंगा अवतरण की। सबसे पहले पीसी में उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि गंगा जमुना के बीच की मेरठ भूमि इस मैसेज को देने के लिए सबसे पवित्र स्थल है। और पवित्रता की बात हुई तो पवित्र निर्मल गंगा जो युगों युगों से बड़ा संदेश देते हुए आ रही है, हमारे पितरों के तर्पण में प्रमुख भूमिका निभाते हुए आ रही है, शंकर भगवान की जटाओं से निकली हुई माँ गंगा मेरठ को ही नहीं बल्कि पूरे भारत को अन्न से, धन से, क्रम से और संस्कृति से लबरेज कर देती है। और ये सुंदर पवित्र संदेश जब विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री, ड्रीम गर्ल, महान अभिनेत्री हेमा मालिनी अपनी प्रस्तुति से दे रही थी गंगा अवतरण के जरिए, तब पिन ड्रॉप साइलेंस था इस ओपन थिएटर में सर्दी में बैठे हुए लोग ठंड से बचाव करते हुए ये भूल गए कि वो मेरठ में है, वो शायद किसी और ही दुनिया में थे। लोग खड़े हुए, दर्शकों ने स्टैंडिंग एविएशन देकर इस नृत्य नाटिका में न केवल मेरठ के इस प्रयास को सराहा बल्कि हेमा मालिनी की इस परफॉर्मेंस को यादगार बना दिया। सर्द रात में जब ये परफॉर्मेंस चल रही थी तो हर कोई शॉट्स के संयोजन को लेकर, लाइटों के संयोजन को लेकर, लेजर बीमों के संयोजन को लेकर हतप्रभ था। मेरठ में गंगा अवतरण नाटिका के जरिए इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण लोगों को मंत्रमुग्ध कर गया। और जैसे ही हेमा मालिनी ने स्टेज पर पैर रखा परफॉर्मेंस देने के बाद तो सब कोई मंत्रमुग्ध था। नमामि गंगा प्रोजेक्ट भारत का ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरठ की इस पावन धरती से नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए एक साइलेंट सा धर्म से जुड़ा हुआ संदेश दे गई कलयुग में हेमा मालिनी की ये प्रेजेंटेशन। कष्टों का निवारण तो केवल पुत्री गंगा ही कर सकती है। पुत्री गंगा? हाँ, पुत्री गंगा। कर देने वाली ये पुकार सुन रही हूँ। कौन है जो निरंतर मेरा आवाहन कर रहा है? ये राजा सगर के वंशज
राजा भागीरथ की पुकार है पुत्री। उनके पूर्वजों की मुक्ति हेतु तुम्हें भूलोक पर जाना होगा। किंतु पिताश्री, मैं यहाँ आपके चरणों में ही प्रसन्न हूँ। पुत्री गंगे, तुम्हारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि तुम उनका उद्धार कर सको। किंतु मेरा वेग, मेरे प्रचंड वेग को रोकेगा कौन? मैं धरती को भेद कर पाताल को चीरते हुए पुनः आकाश गंगा में आ जाऊंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। तुम प्रस्थान की तैयारी करो पुत्री। गंगा का प्रचंड निर्बाध वेग सारे ब्रह्मांड को तहस नहस कर देगा। सारी सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। सभी प्राणी त्राही त्राही करने लगेंगे। सर्वत्र जल प्रलय का तांडव हो जाएगा। महाविनाश हो जाएगा प्रभु, महाविनाश। आप सत्य कह रही हैं देवी। गंगा है ही प्रचंड वेगवती। आपकी आशंका निर्मूल नहीं है। इन सब बातों का पूर्वाभास होते हुए भी आप निश्चिंत हैं? मुझे इसका आश्चर्य है। क्या आपको जड़ चेतन चराचर जगत की कोई चिंता नहीं? जलचर, थलचर, नभचर सारे प्राणियों के पालनहार होकर भी आप कुछ रुष्ट सी कुछ क्रुद्ध सी गंगा टुनक कर चल पड़ी। निर्बाध गति अति वेग से स्वच्छंद गंगा में चली। करती हुई घनघोर गर्जन गमन पद में बावली। इस धामिनी के वेग को रोकेगा कौन ये सोचते। 14 भुवन में सब चराचर हो अचंभित देखते। वेगवती गंगा का स्वर सुनकर भोलेनाथ तत्क्षण ही तत्पर हुए उसे धारने मात। हल्का सा बस।
महादेव, गंगा को मुक्त तो करना ही पड़ेगा, ताकि जिस कार्य हेतु उसका आगमन हुआ है उसे संपन्न किया जा सके। आप निश्चिंत रहे ब्रह्मदेव, गंगा के कर्तव्य पथ में मैं बाधा नहीं बनूंगा। ले शिव हृदय हिलो, छोटी दोनों के हाथ से निज स्वभाव की डोर। हे महादेव, हे भोलेनाथ, आप, मैं आपकी शीश पर आपकी जटाओं में बंधी थी। हाँ गंगे, तुम्हारा जन्म श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। तुम्हें शीश पर धारण करके मेरी शोभा और बढ़ गई है। कोटि सूर्य की आभा भी तुमसे है लजाई, दिव्य रूप में ते सारा ब्रह्मांड दिखाई। हे गंगे कैलाश पे अभिनंदन है, हे गंगे कैलाश पे अभिनंदन है। आप स्वयं त्रिभुवन के स्वामी, मैं ये जान गई हूँ। शक्ति और सौंदर्य के संगम को पहचान गई हूँ। आज मेरे स्वच्छंद हृदय की आकांक्षा ये चाहे, युगों युगों तक संग आपके नाम मेरा जुड़ जाए। हे महादेव, कोटि कोटि नमन है। हे महादेव, कोटि कोटि नमन है। हे महादेव, कोटि कोटि नमन है। नामधारी लहर लहर लहरानी आए, उनके धाम छोड़ के, धरती से नाता जोड़ के, मोती की ज्योति बचाने आ गई। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, भगवती रास्तां तव पद कमले। शंकर मौली विहारिणी विमले, भगवती रास्तां तव पद कमले। स्वागत है ओ गंगा देवी। वैकुंठ ले आई दिव्य सुधा मेरी, दिव्य सुधा मेरी। निर्मल स्वच्छ भरे जग, स्वच्छ बने जग, कृपा से अब तेरी
शताब्दियों से प्रतीक्षारत था। मुझसे पहले मेरे पूर्वजों ने भी बहुत तप किया, किंतु तुमने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। तुम्हारे आगमन से यह भगीरथ धन्य हुआ पुत्री। गंगा मैया हे भागीरथी पतित पावनी पापनाशिनी मुक्तिदायिनी गंगा मैया। पतित पावनी पापनाशिनी मुक्तिदायिनी गंगा मैया। हे प्रभु, इस पृथ्वी पर आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गई। ऐसा लग रहा है मानो मैं वैकुंठ में ही हूँ। भूलोक में आपका अभिनंदन है। गंगे, मैं भी तुम्हें यहाँ देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मानव कल्याण के लिए तुम्हारा ये त्याग महान है। तुम्हारी निर्मल धारा जहां जहां जाएगी, वो स्थान स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। गंगा मैया क्षमा तो उन्हें मांगनी चाहिए जो सब कुछ जानकर भी चुप्पी साधे बैठे रहे। गंगे, तुम स्वर्ग को धरती पर लाई हो। तुम्हारे आगमन से स्वर्ग और धरती की दूरी मिट गई है। तुम यहाँ से जाने की बात ना करो। नाले में परिवर्तित मुझे देखो, बांधों के द्वारा किया बाधित मुझे देखो। गंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेरा युग है, ये कलयुग है। जानती हूँ, जब से मैं इस धरा पर आई हूँ, मैंने सतयुग, त्रेता, द्वापर सभी युगों को देखा है और अब इस घोर कलयुग को देख रही हूँ।
तब तो तुम्हें यह भी निश्चित ही ज्ञात होगा कि चारों भाइयों में मैं सबसे शक्तिशाली हूं। मैंने चुपके से सतयुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगों में प्रवेश करके अपना प्रभाव दिखाया है। कैसे भूल सकते हो उस क्षण को जब राजा परीक्षित ने तुम्हारा मान मर्दन किया था। क्या उस क्षण को भूल गए तुम? राजा परीक्षित से हारे, बुरी तरह तुम लज्जित होकर नतमस्तक उसके आगे थे। हमने क्या किया, एक नृत्य नाटिका बहुत सारे प्रस्तुत करते हैं। हम दुर्गा भी करते हैं, कभी राधा कृष्ण करते हैं, कभी द्रौपदी, ऐसा बहुत सारे नृत्य नाटिका है। लेकिन गंगा खास तौर पर मैंने बनाई। किस लिए बनाई? आप सब लोगों को एक संदेश देने के लिए। संदेश क्या है? स्वच्छता का अभियान, स्वच्छता के लिए। देखिए कहाँ माँ गंगा की हृदय की पुकार सुनी ना आपने अभी, कितना दिल से उन्होंने कितना रोई हो। वो वापस जाना चाहती है, आप सबको यहाँ से छोड़कर जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि इतना प्रदूषित कर रखा है हम सबने मिलकर। तो इसका, और हमारे यहाँ नदियों इतना खराब है हर जगह। आप पूरा देश में कोई भी नदी देखिए साफ सुथरा नहीं है। तो सिर्फ गंगा ही नहीं, और यमुना को देखिए। यमुना, मैं जिस क्षेत्र की सांसद हूँ वहाँ का तो बहुत ही बुरा हाल है यमुना का। तो इसीलिए हमने ये बनाई ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि आप सबको इसमें सबको प्रयास करना चाहिए। आप सब अपने लोगों को भी बोलना चाहिए कि नदियों में गंदगी न डालें, नदी को साफ सुथरा। अभी से हम लोग ये काम शुरू करेंगे तो आगे चलकर अगले पीढ़ी के लिए हम एक साफ सुथरा नदी दे सकते हैं। सब लोग जिन्होंने हाथ उठाया है, प्रण ले, हमें गंगा को बचाना है, उसे संरक्षण करना है। ये खूबसूरत बेहतरीन गंगा नृत्य नाटिका प्रस्तुत की है। कलाकार आते रहे जाते रहे, उन्होंने वेशभूषा। मेरठ में पहली बार ऐसा प्रोग्राम देखा है। ऐसी सुंदर प्रस्तुति मैंने पहले नहीं देखी। सुंदर भी था, कलाकार भी इंटरनेशनल थे और मैसेज भी था। पर्यावरण के ऊपर बहुत अच्छा संदेश दिया गया है कि पेड़ों को ना काटे, एनिमल्स ना किल करें,
और गंगा को बिल्कुल साफ और स्वच्छ रखें। नदियाँ बिल्कुल साफ होनी चाहिए। इस टाइम प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसमें हम लोग ही सहयोग मिलकर करेंगे तभी सब कुछ होगा। दीपक मीणा जी जो हमारे मेरठ के डीएम हैं, उनकी मेहनत की रंग लाई है। जो मेरठ महोत्सव आज यहाँ पे आप देख रहे हैं और यहाँ पे चल रहा है। आज हेमा मालिनी जी का प्रोग्राम था, उन्होंने पर्यावरण और हमारी जो गंगा मैया है उनके लिए बहुत अच्छा वो करा है प्रोग्राम कि हमारे को एक संदेश दिया है कि हम अपनी गंगा माँ को बचाएं, एक पर्यावरण को बचाएं। अगर ऐसे ही प्रोग्राम हमारे मेरठ में होते रहेंगे तो हमारा मेरठ कहीं से कहीं पहुंचेगा। मेरठ का नाम पहले से ही है, पर दीपक मीणा जी की जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं, ये सब उन्हीं की मेहनत का रंग है जो उन्होंने इतने बड़े प्रोग्राम को आयोजन करा। और ऐसा कार्यक्रम होते रहने चाहिए हमारे मेरठ में, जिससे मेरठ का नाम हो। मेरठ महोत्सव का दूसरा दिन और इस दूसरे दिन में गंगा अवतरण नृत्य नाटिका अभिनेत्री हेमा मालिनी द्वारा जो दी गई, उसके लिए आप देख सकते हैं स्टैंडिंग ओवेशन यहाँ पे दिया गया है। जितने भी लोग इस मेरठ महोत्सव में यहाँ पहुंचे थे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया है। सामने स्टेज पर अभिनेत्री हेमा मालिनी है और उनकी पूरी कलाकारों की टीम है जिन्होंने जो है यहाँ पे गंगा अवतरण की जो नृत्य नाटिका थी उसको यहाँ पे प्रस्तुत किया और जो समा था वो यहाँ पे बांध दिया और उस नृत्य नाटिका को यहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। सर्द रात में खुले प्रांगण के नीचे लोग यहाँ पे बैठे रहे और जो साउंड और जो लाइट का शो यहाँ पे चला वो अपने आप में वाकई में बहुत ज्यादा तालियां बटोरने वाला जो शो था वो यहाँ पे था। और जो इस गंगा अवतरण को लेकर यहाँ पे जिस तरीके का माहौल था, मेरे साथ में मेरे सहयोगी शिवांग भी थे। शिवांग, क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे गंगा अवतरण का जो ये अभिनेत्री हेमा मालिनी ने जो पूरा ये नाट्य प्रस्तुत किया, शिव जी की जटाओं से निकलकर और उसके बाद में कलयुग में जिस तरीके से गंगा का अब हाल है वो सब दर्शाया गया, क्या कहना चाहेंगे? प्रत्युष, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ी है, इतनी सर्दी के बावजूद भी अभी भी लगता है कि ड्रीम गर्ल का क्रेज लोगों के दिमाग से अभी भी कम नहीं हुआ है। वो आज भी लोगों के दिलों में राज करती हैं, जिनके प्रस्तुति देखने के लिए लगातार इतनी भीड़ उमड़ रही थी। यहाँ पर आप देखेंगे हजारों की तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और उनकी कुछ प्रस्तुति देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रस्तुति की गई है हेमा मालिनी के द्वारा। जब वो यहाँ पर आई स्टेज पर तो लोगों की तालियों की गूंज से पूरा ऑडिटोरियम में जो पूरा ग्राउंड था, पूरा ग्राउंड गूंज चुका था। और उसके बाद जब मेरठ की डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, उसके बाद कलाकृति दिखाई गई कलाकारों की, उसके बाद स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सभी का यहाँ पर मन मोहा था। वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, बहुत ही ज्यादा अद्भुत नज़ारा था। और आखिरकार जब गंगा की जो शानदार प्रस्तुति हुई, जिसमें दिखाया गया कि चारों युगों में जो गंगा आई है और आखिरकार कलयुग में गंगा को किस तरीके से दूषित किया गया है, उसमें जब बाद में वो प्रस्तुति दी जाती है तो उसमें बताया जाता है कि वाकई में अब गंगा को फिर से साफ स्वच्छ बनाने के लिए लगातार मुहिम की जा रही है। और आज मोदी सरकार भी गंगा को साफ स्वच्छ बनाने के लिए लगातार मुहिम छेड़ी जा रही है। बिल्कुल सही आपने कहा है। विष्णु जी के पग से जो गंगा निकली और आज के समय में जो कलयुग में गंगा जिस तरीके से प्रदूषित है उसको यहाँ पे दर्शाया गया और इस पूरे दृश्य को सिटी हलचल ने लगातार आप लोगों तक बीच में पहुंचाया। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश शर्मा और अपने सहयोगी शिवांग, वंश, सिद्धार्थ के साथ प्रत्युष शर्मा, सिटी हलचल।